मैम सॉरी। फिर वही बात, तुझे माफी मांगना बहुत अच्छा लगता है क्या? चलो ठीक है, फिर मैं भी माफी मांगती हूँ तुझसे। मैं भी तुझे बहुत खुश नहीं रख पाई सोनाक्षी। ऐसी बात नहीं है, इस वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ। माँ मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मूड स्विंग की वजह से आप दोनों इरिटेट हो जाए। और सोहा के टाइम पे भी इतने सारे मूड स्विंग्स थे, कभी मुझे ये चाहिए था, कभी वो चाहिए था, कभी ये, सबको मैंने पागल कर दिया था घर पे। और माँ, देव और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे ऐसे देख के मुझसे कम प्यार करें। अरे ये तेरी गलती है। अरे ऐसे कैसे? हमें भी तो देखना है तेरे मूड स्विंग्स कैसे हैं। ऐसे ही बेटी बोला है क्या? तो बेटी बोला है तो पूरा हक बनता है ना तेरा कि तू हमें परेशान करे। अरे तू जितना तंग करेगी हमें उतना प्यार आएगा बेटा तुझ पर। तेरा हर नखरा सर आंखों पर बेटा। सोनाक्षी, तुम्हें सच में लग रहा था कि माँ और मैं तुम्हें कम प्यार करने लगेंगे? बोलो सोनाक्षी। अगर बीच रात मुझे तुमसे लड़ने का मन हुआ तभी नहीं? Of course नहीं। तो ठीक है, अगर मुझे छत पे जाके नॉनवेज खाने का मन हुआ तब भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अरे छत पे क्यों खाएगी मेरी बहू? मेरे शुभ के साथ नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएगी तू। देव, देव, क्या हुआ? यो वाटर ब्रोक? ओके, एक सेकंड, हॉस्पिटल चलते हैं। चल रहे हैं। अभी जाते हैं। तुम्हारी फाइल, सोहा का बेबी वेलकम कार्ड, माँ के बाल गोपाल, बाबा का रविंद्रनाथ संगीत, सब है। ओके, फोन, चार। फिर से कम ऑन सोनाक्षी। तुम कितनी बार ड्रिल प्रैक्टिस करोगे? अरे यार, ये तरीका कोई, हमेशा शेर आया लगी रहती हो, और जब सच में कुछ होगा ना तो देखना मैं उठूंगा भी नहीं। अच्छा, अगर ये 100 बार भी हो ना तो तुम 100 बार भी उठोगे, ये बेबी और मुझे दोनों को पता है। अच्छा, तुम दोनों इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि हर ड्रिल प्रैक्टिस के बाद तुम यही बोलते हो। नॉट फनी। देख, पता है, सोहा के टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए किसी भी चीज का कोई डर नहीं है मुझे। तुम हो अभद्र, लेकिन सबसे बेस्ट हो। यही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और वैसे भी ये वो सारी मोमेंट्स हैं जो मैं पहले जी नहीं पाया था। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल दीज मोमेंट्स। अच्छा, अब तुम सो जाओ, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल? पानी पीने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं। आज तक मैंने जितने भी केसेस देखे हैं तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि शुभ बहुत लंबे समय तक हेल्दी रह पाएगा। मेरा मानना है कि हम सब सिर्फ बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में माँ पर भी उतना ही खतरा बना है। देव, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, पानी पीने आया था। क्या बात है बेटा? डर लग रहा है? डर नहीं माँ, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पहले तो जब सुहाना मेरे पास आई तो वो ऑलरेडी 6 साल की थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी थी, चीजों को देखने का नजरिया था, और थी भी एकदम परफेक्ट। लेकिन ये बच्चा जो आने वाला है वो उसकी आधी जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझे खुद संभालना पड़ेगा, मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मैं इस बार कुछ गलत नहीं कर सकता। देव, देव, तू मेरा देव है, मेरा बेटा, मेरा देवव्रत, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर लेता है, ऐसा मेरा देवव्रत। तो कभी फेल नहीं होगा। अरे वही तो माँ, देखना इस बार
किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इस बार मेरी अपनी है। मेरा अपना खून है, मेरी औलाद है। इस बार मैं फेल नहीं हो सकता, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, इस बार मैं हार नहीं मान सकता। मैं जानता हूँ तू है, सोनाक्षी है, तुम सबको संभाल लोगे, मेरे बच्चे को सही परवरिश मिलेगी। लेकिन बीइंग अ फादर मेरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, इतना कुछ, बहुत कुछ सोचा है माँ। मैं चाहता हूँ कि जब वो स्विमिंग सीखना चाहे तो उन्हें किसी गंदे नाले में ना जाना पड़े। मैं चाहता हूँ कि जब दिवाली आए या होली आए तो उनके पास रंगों की, पटाखों की कोई कमी ना हो, सब कुछ हो उनके पास। मैं चाहता हूँ कि जब सुहाना को कोई रंगनाथन ना बुलाए, उनको एक दूसरे के चेहरे पे पेंटिंग ना करनी पड़े, उनके पास बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, बहुत सारी कलर बुक्स होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर ना आए। मैं चाहता हूँ कि उनका बचपन खत्म होने से पहले वो कहीं अपना बचपन ना खो दे। तूने बहुत कुछ देखा है देव। जिन आंखों में दिवाली की रोशनी की चमक होनी चाहिए थी, उन आंखों में बहनों के लिए चिंता थी। जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उन हाथों में मेहनत के निशान थे। मैं जानती हूँ तू उन्हें क्या देना चाहता है। तू उन्हें वो देना चाहता है जो मैं तुझे नहीं दे सकी। तू उन्हें उनका बचपन देना चाहता है। तू उनके साथ उनका बचपन जीना चाहता है। बेटा, मैं तुझे कभी साफ शब्दों में नहीं कह पाई, पर आज कहना चाहती हूँ। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या बोल रही है तू? किस बात की माफी? बेटा, मैंने तुझसे तेरी बचपन की जिद छीन कर तुझे बड़ों की जिम्मेदारियां सौंप दी। तेरे सवाल पूछने की उम्र में तुझे जवाब देने पड़े। उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले तेरी मासूमियत ही छीन गई। पर मेरे बेटे ने कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा बेटा सब कुछ संभालता रहा। और तूने क्या किया? तूने भी तो इतनी मेहनत की, अपने परिवार को संभाला, खुद भूखे रहकर बच्चों का पेट भरा। माँ बाप अपने बच्चों को इतने नाजों से पालते हैं ना, उसमें भी उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ ही होता है। वो ये सोचते हैं कि बूढ़े होने पर उनके बच्चे ही उन्हें संभालेंगे। अच्छा, स्वार्थ याद है तुझे, लेकिन प्यार याद नहीं है। भगवान हर माँ को तेरे जैसा बेटा दे, और भगवान हर बेटे को तेरी जैसी माँ दे। तुम आ गए? सोई नहीं अभी तक? नहीं, बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। बेबी मुझे मिस कर रहा था या बेबी की मम्मी? तुम ठीक हो? अब सब ठीक है। मुझे पता है कि सब ठीक है, लेकिन क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बेबी इतने महीनों तक सिर्फ तुम्हारा था, जब बाहर आए तो मेरा भी होगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। कौन है? विकी का मैसेज है, कह रहा है कि वो यहाँ है, हमें नीचे आने के लिए कह रहा है इस वक्त। चलो जाकर देख लेते हैं। आराम से। मैंने इसे अपने राज बताए और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। वो विकी यहाँ नहीं रह सकता। अलीना, तू और गोलू इस घर में हमेशा वेलकम, लेकिन तेरे पति की यहाँ कोई जगह नहीं। देव भाई, आज मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, विक्की मुझे यहाँ पर लेकर आया, तो आप इसी से बात करिए।
भाभी, ये बेबी के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। भाई मेरी बात तो सुन लो आप। मेरा भाई तेरे लिए मर चुका है, मैंने तुझे कहा ना। भाई अब कैसी बातें कर रहे हो भाई? आप मेरे लिए बोलो लेकिन अपने लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? आप एक बारी मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके बाद आपकी जो मर्जी हो वो करो। एक बार विक्की की बात तो सुन लो। क्या ये जो आपने मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ भाई। ये कंपनी के पेपर्स हैं। और साथ में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं जिंदगी में कभी भी इस घर में दावा नहीं करूंगा। आपने मुझे सब कुछ बिना मांगे दे दिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वही सब कुछ नहीं है। अजीब सा अकेलापन लग रहा था मुझे भाई। इस बेचारी को भी फैमिली की याद आती थी लेकिन इससे भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। I'm really sorry भाई, मुझे प्लीज घर वापस बुला लो। मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता, अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। मुझे वो डांट, वो प्यार, मैं नहीं रह सकता भाई, प्लीज। मुझे पता आप मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते और करोगे भी क्यों। मैंने हमेशा से आप लोगों को तकलीफ दी, लेकिन आज मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग। प्लीज मुझे घर वापस बुला लो, मैं नहीं रह सकता अपनी फैमिली के बिना। प्लीज भाभी मुझे घर वापस बुला लो प्लीज। आज जब तूने मुझे भाई और इसे भाभी कहा ना, तो ऐसा लगा कि दिल से कहा। फाइनली मेरे भाई ने विक्की को माफ कर दिया और जो तू चाहती थी वो हो गया। ये तुम्हारा प्लान? ये मेरा प्लान नहीं था, बस मेरी एक विश थी कि एलिना विक्की वापस घर लौटे गोलू के साथ। बस यही चाहती थी कि जो भी डिफरेंसेस तुम्हारे बीच थे सब सॉर्ट आउट हो जाए और प्यार बस ऐसे ही बने रहे। आज मेरी वो विश तुमने पूरी कर दी। थैंक यू सोनाक्षी बेटा, आज तुम्हारी वजह से ना मेरे विक्की का परिवार भी पूरा हो गया। वैसे भगवान ने मेरी विश भी पूरी कर दी। कौन सी? तुझे मोटा देखने की। I'm proud of you बेटा। आज तूने दिल से एक अच्छा काम किया। हाँ भाई, आज मैं एक प्राउड फादर की तरह फील कर सकता हूँ। तो आज पहली बार ही सही गले लग जा। ये लम्हे हजार से होते हैं, रंग प्यार के लाखों फूल। हर कोई एक दूसरे को हक कर रहा है, पर मेरा क्या विचार, मुझे भूल गए। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरा चैंप है ना।
देखे हैं फूल जो खिल के कभी। थैंक यू विकी। नहीं भाई, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं सीरियसली थैंक यू। इस घर में वापस आया ना तो इस घर की खुशियाँ वापस आ गई। मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे बिग चैम? थैंक यू चैम। पर वो किस लिए? क्योंकि तू वापस आया ना इस घर में तो इस घर की रौनक वापस आ गई। कुछ रंग प्यार के विकी चाचू। हेलो। अरे फोन। दादा का फोन। आ जाओ सब हेलो। हाँ दादा। सोना तू जल्दी आ जा यहाँ पे, हमें रोनिता को हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ सुन। आशा, तुमने ना सब ढंग से पैक नहीं किया। अरे सब कुछ तो रखा था मैंने बैग में, बैग चेंज करने की क्या जरूरत थी? सोना प्लीज तू जल्दी आ जाना, मेरे से यहाँ रोनिता हैंडल नहीं होती है, ये दोनों को कैसे हैंडल करूंगा मैं? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहाँ है? ये रहा। दादा काम डाउन, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है चल। लो हो गया सब, रख दिया? हाँ चलो चलो। और ओके? देव, मुझे पता है इस वक्त मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन दादा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। सोनाक्षी, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अब पार्टनर हैं तो हर चीज में साथ ही रहना होगा, है ना? ओके। हाँ। अरे बाबा, आप बैठिए ना, यहाँ बैठिए। अरे आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं बैठूंगा। मैं क्यों? ये सौरभ भी ना एकदम पागल है। मैंने कहा था कि घर के पास में हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट करते हैं। कहता है ये बेस्ट है, सबसे अच्छा है। अब यहाँ आने के चक्कर में लेट हो गए। कुछ गड़बड़ ना हो जाए देव। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पे सबको रोनिता की चिंता है, इसलिए तो बेस्ट हॉस्पिटल में लाया है वो। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा। अरे लेकिन छोड़िए। देखिए अभी कुछ ही देर में आपको गुड न्यूज मिलने ही वाली है। आपकी गोद में आपकी पोती या पोता होगा, उसके सामने ऐसे गुस्से वाला चेहरा लेके जाएंगे आप। भगवान करे जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होगा, जिसके पास आप दोनों की ब्लेसिंग्स हो उसके साथ अच्छा ही होगा। पापा आप बड़ों जैसी बातें कर रहे हो। तो बेटा आपका क्या मतलब है? पहले मैं कैसी बातें करता था? दादी कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी है। सब बदमाश, एकदम अपनी मम्मी की तरह ही है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात का डर है। क्या? कहीं बच्चा बाबा पे गया तो? हाँ पापा, आप दादू का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। सोना क्या कर रही हो? ऐसे बोलोगे तो मुझे भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। माँ, बाबा, बाबा, दादा और रोनिता को बेटी हुई है। ये मैंने कहा था ना। ये मैं दादा बन गया और तुम दादी है। दोनों ठीक है ना सोना? दोनों ठीक है, बस दादा फेंट हुए थे, लेकिन अभी ठीक है। जाओ बच्ची को देख लो, जाओ। चलो। माँ, सोनाक्षी, सोनाक्षी जल्दी। अरे यार संभालो ध्यान से, आराम से। अरे अचानक से ऐसे बाबा, अचानक से कैसे? अभी तो तैयारी भी नहीं की, मैं कुछ लेके भी नहीं आया, माँ को भी नहीं बताया, माँ भी यहाँ नहीं है। अगर माँ आएगी तो नो, मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? अभी तक तुम हमें धैर्य दे रहे थे और अब देखो तो रिलैक्स करो। अरे नहीं बाबा, आप समझ ही नहीं रहे। अरे पता ही नहीं था ये होने वाला है। मुझे पता हो तो मैं तैयारी करके आता ना। तुमने दे बेटा, एक पानी पी। पापा जल्दी चलो, मेरा छोटा भाई आ गया। दादू आप भी जल्दी चलो।
I love you. क्या तुम इस बोझ से मिसेस ओबोद्रो बनने के लिए तैयार हो? Thank you, Miss Sonakshi Bose. थैंक यू मिस्टर ओबोद्रो, क्योंकि इस बार आप मेरे साथ थे। थैंक यू सोनाक्षी, मेरे पिछले खोए हुए 7 साल मुझे वापस देने के लिए, मेरी खुशियां मुझे वापस देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मम्मा पापा, आप दोनों ने मुझे नया दोस्त दिया। देखो कितना प्यारा है। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ दादी पर गया है ना। देव, इतनी खुश हूँ आज, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती। क्यों माँ, तू क्यों खुश है? हाँ बताओ ना। कल ही की बात लगती है ना, जब तू मुझे पहली बार इस घर में लेकर आया था, याद? बहुत साल लग गए, लेकिन हम घर आ ही गए। हम कहीं भी रह सकते थे, पर मेरा देव अपनी माँ के लिए घर बनाना नहीं, अपनी माँ को घर लाना चाहता था। भैया, इस घर ने प्यार के कितने रंग देखे, और आज देखिए हम, ये सारे रंग जैसे इंद्रधनुष बनकर इस घर में सजे हैं। सब कुछ होते हुए भी कितने साल लग गए ना। पर आज मुझे सही मायने में लग रहा है कि मैं आज अपने घर आई, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। चलो सब लोग एक साथ फोटो लेते हैं। तू नीचे उतर पहले। फोटो वाला अंकल कहाँ गए? बेटा, आज हमने फोटो वाले अंकल नहीं, फोटो वाले भैया को बुलाया। मैजिक देखोगी? ठीक है। तो भाई हो गया सत्यानाश। कैसे सत्यानाश? देखिए ना, हमारे घर में इतने सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बेबीज है, तो हम लोगों को जरा खर्चा कम करना पड़ेगा। ओ वो गरीब नहीं, एक्स गरीब की बेटी जस्ट से कर रही थी। और देखिए कहाँ मर गया। अरे आया मैडम जी, तो सब लोग स्माइल प्लीज कर दीजिए। हैं? आइए विजय भाई साहब। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,